और वहीं प्रदेश में आज सड़क हादसों ने कोहराम मचा दिया है। अलग अलग घटनाओं में 17 लोगों की जान चली गई। इनमें से लखनऊ में हुए 2 भीषण हादसों में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि बलरामपुर और हरदोई में 5 और 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। पहला हादसा लखनऊ के किसान पथ आउटर रिंग रोड पर मोहनलालगंज के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ, जिसमें एक स्लीपर बस में आग लग गई। ये बस बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही थी। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के चकवा गांव के पास नेशनल हाईवे 730 पर एक कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई, जिसमें 5 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। इसके अलावा हरदोई के थाना कासिमपुर क्षेत्र में एक ई रिक्शा और डंपर की टक्कर में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो उत्तर प्रदेश में आज कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में हादसे होने की वजह से 17 लोगों की जान एक साथ चली गई। लखनऊ में स्लीपर बस में अचानक से आग लगी, जिस दौरान 5 लोगों की मौत हुई। बलरामपुर में ट्रक से एक कार टकराई और इस दौरान भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं कई लोगों की मौत भी हुई। प्रदेश में सड़क हादसों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी हाल ही में भी कई सड़क हादसे पेश आए हैं और आज कई हादसे जिनमें कई लोगों की एक साथ मौत हुई। और ये 3 तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर ये एक स्लीपर बस जलकर पूरी तरह से राख हो गई। फिलहाल आग कैसे स्लीपर बस में लगी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। बलरामपुर से दूसरी तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक ट्रक और कार की आपस में भिड़ंत हुई, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। हरदोई से तीसरी तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक और सड़क हादसा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हरदोई, बलरामपुर और राजधानी लखनऊ। और इसी पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरदोई से अनुभव और संवाददाता टीएन मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुभव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हरदोई में काफी बड़ा हादसा हुआ है, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक ऑटो है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, कैसे ये हादसा हुआ है? बताते चले, आज जनपद हरदोई के कासिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक संडीला बांगरमऊ जो है रोड पट्टी है, वहां पर आज सुबह टेम्पो और डीसीएम की एक तगड़ी भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोग खत्म हो गए। टोटल 9 लोग इस ऑटो में सवार थे, जिसमें 2 बच्चे थे, 4 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी। मौके पर 4 पुरुष की तो डेथ हो गई। तत्पश्चात उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की देखरेख में दोनों महिलाओं को भी मृत घोषित कर दिया गया। आनंद फानंद पुलिस की देखरेख में बच्चे को केजीएमयू लखनऊ भेजा गया है। बाकी स्थिति अभी दयनीय है और मौके पर जो डीसीएम है वो भाग गई है। पुलिस इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है। आज देखा जाए तो पूरे प्रदेश में बलरामपुर सहित हरदोई में भी इतनी बड़ी भयावह घटना हो गई है, जो कि आज कह सकते हैं कि एक्सीडेंट डे है, जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। चलिए ठीक है अनुभव, आप बने रहिए। लापरवाही इसमें परिवहन विभाग की और आरटीओ विभाग की भी दिखाई जाती है। दरअसल इस हरदोई में मानक विहीन ऑटो चल रहे हैं पूरे जनपद में, जिसमें सवारी का जो मानक है वो 4 सवारियों को बैठाने की उनको अनुमति दी गई है, मगर वो मानक विहीन काम करके टेम्पो वाले 9-9, 10-10 सवारी भरते हैं। ये पहली कोई घटना नहीं है। इससे पहले एक माधवगंज मल्लावा रोड पर घटना हुई थी, जिसमें भी 12 लोग खत्म हुए थे। वो भी घटना प्रदेश की बहुत बड़ी घटना मानी गई थी। अभी लगभग 1 महीने पहले ट्रैक्टर और टाली और ऑटो की टक्कर हुई थी, उसमें भी 3 लोग खत्म हो गए थे। ऐसी कई घटनाएं जब होती है, उसके बावजूद भी प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है, ना इस पर कोई विशेष ध्यान दे रहा है। खैर, ऐसा नहीं है कि हरदोई के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन इस पर विशेष निगाह डाल रहे हैं, वो प्रभाव छोड़ रहे हैं, मगर छोटे स्तर, निचले स्तर के अधिकारी इस पे विशेष प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। इसलिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं।
चलिए ठीक है, अनुभव आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता टी मिश्रा भी राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, लखनऊ में भी बड़ा हादसा हुआ है। एक स्लीपर बस जिसमें कई यात्री सवार थे, अचानक से आग का गोला बन जाती है। पूरी बस हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इस बस के परखच्चे उड़ गए, 5 लोगों की मौत हुई है। ये क्या है पूरा मामला और क्या अभी तक आग लगने के कारणों का पता चल पाया है? देखिए तीसरा, आग जो लगने पहले सवाल आपका है, जो आग लगने के कारण इसमें जो है जो गियर बॉक्स है उसके शॉर्ट सर्किट हो गया था और उससे इसमें बस में आग लगी, जो प्रथम दृष्टया जो है आग का कारण बताया जा रहा है। ये आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज है जिन्होंने भी बताया कि गियर बॉक्स में आग का इसका कारण ये है। और दूसरी बात है, बस जो बेगूसराय से दिल्ली तक चल रही थी, 3 स्टेट में लखनऊ मतलब यूपी और बिहार और दिल्ली, 3 स्टेट में बसें सफ़र करती हैं और ज़्यादातर बसें, लेकिन ये बस जर्जर नहीं थी। इस बस को जो है इसकी फिटनेस थी ऑलरेडी 2026 तक फिटनेस थी, 16 मई तक इसका परमिट था, यानी बस फिट थी। लेकिन कागजों पर फिट थी और वैसे जो है उसकी क्या कंडीशन थी ये तो प्रभु ही जानते हैं। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि ये दुर्घटना हुई ड्राइवर और क्लीनर की लापरवाही से हुई कि जब बस में आग लगी तो वो बस छोड़कर भाग गए और अपना जान बचा लिया और यात्रियों को जल्दी बस में छोड़ सके। अभी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इमरजेंसी गेट नहीं खुल पाया, तो इससे जो है जो ज्यादा नुकसान हुआ, 5 लोग, जो 2 बच्चों से 5 लोग मौत हो गई और बाकी करीब 12 लोग जो है बुरी तरह जो झुलस गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसकी जांच बैठाई गई है। अब जांच के बाद क्या परिणाम निकलते हो तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी में शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो कि जब सड़क हादसे न होते हैं। अभी देखिए अनुभव जो हरदोई की घटनाएं बता रहे थे, बलरामपुर में बारातियों से भरी ट्रक से गाड़ी टकरा गई, उसमें 6 लोगों की मौत हो गई। तो यूपी में आज जो सड़क हादसे ताबड़तोड़ अचानक बढ़ गए हैं वो अलग बात है। लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा करते हैं, लगातार अफसरों को निर्देश देते हैं, लेकिन नीचे लेवल पर अफसर उसको लागू करने के बजाय सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं। कहीं उसका प्रतिफल आम जनता को नहीं मिलता है और परिणाम स्वरूप इस तरह के हादसे होते हैं, चाहे ओवरलोडिंग हो और चाहे जो है बेतरतीब चलना हो, चाहे हाई स्पीड से चलना हो। तो जो ओवर स्पीडिंग ओवरलोडिंग इसके हादसे की मेन वजह होती है। लेकिन आज ये बस का हादसा है, इसका जो शॉर्ट सर्किट अभी तक जो है प्रथम दृष्टया प्रयास में आया है। जी तेजा, ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन उत्तर प्रदेश में हादसों का दिन रहा। घटनाएं अलग अलग जगह की आपको बता रहे थे, लेकिन कुल 17 लोगों की मौत हुई है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।